क्या परिभाषा दिया? जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हो, हाइड्रोजन के सिवा और किसी से न जुड़े हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों लगता है? स्ट्रेट चेन के लिए। बताओ, यह कार्बन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। यह कार्बन किससे जुड़ा है बाबू? हाइड्रोजन से। बताओ, हर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? तो बाबू इसके पहले क्या लगाओगे? नॉर्मल, आइसो कि नियो? नॉर्मल। इसका नाम बोलो। तो बोलोगे कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लगाते हो बाबू? पेंट। कार्बन कार्बन कैसा बांड? सिंगल बांड। क्या जोड़ दोगे? एन। तो लोग इसे पेंटेन बोलेंगे, या कुछ लोग कहेंगे सर यह स्ट्रेट चेन है, अतः इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? एन। लेकिन मैंने क्या सिखाया आपको? यदि बाबू किसी कार्बनिक यौगिक के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हो, तो उसके पहले क्या लगा देते हैं? एन। एन फॉर नॉर्मल। या तो पेंटेन बोला जाएगा या एन पेंटेन बोला जाएगा। तो मैंने क्या सिखा दिया बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान सुनो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेन के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हो? 3। प्रीफिक्स नॉर्मल, प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स नियो। किसकी बात कर रहे हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये कैसा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक। अब देखो, जो टीचर बोलते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल जोड़ो, स्ट्रेट चेन है तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं? ध्यान सुनना, मेरी बातों को भी सुनना और जो किताब की बात है उसको भी सुनना। अगर मैंने क्या सिखाया? ये तो सीधा एकदम दिख रहा है, बोलो बाबू, एकदम कैसा दिख रहा है? सीधा। तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या जोड़ते हैं? नॉर्मल। तो मान लो कोई बच्चा ऐसे लिख दिया CH3 CH2 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 CH3। अब बताओ, ये क्या स्ट्रेट चेन है? तो कहोगे सर ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये टेढ़ा चेन है, अतः इसके पहले नॉर्मल नहीं लगेगा। क्लियर? लेकिन मैंने क्या सिखाया आपको? यदि किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हैं तो वो स्ट्रेट चेन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन। और उसके पहले क्या लगता है? नॉर्मल, एन लगता है। तो इसका नाम बोलो क्या होगा? तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या बोलोगे? पेंटेन। क्या बोलोगे? किसी यदि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो उसके पहले क्या जुड़ गया? एन। तो क्या हो गया बाबू? एन पेंटेन। ऐसा मत करना ये टेढ़ा पेंटेन है तो उसके पहले टी लगा देना, ऐसा गलती मत करना। ये टेढ़ा पेंटेन नहीं है, ये सीधा पेंटेन है, समझे? फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखो बाबू, ध्यान से। ये तार आपको दिख रहा होगा, कैमरे में दिख रहा है? ये तार कैसा है? अब कहोगे ऐसे हो गया तो ये तार टेढ़ा हो गया, ये वायर टेढ़ा हो गया? नहीं बाबू, मुड़ने से ये वायर टेढ़ा नहीं हुआ, ये वास्तव में क्या है? सीधा है। तो उसी तरह से बाबू ऐसा मत कहना कि यह देखो यह तार है, यह क्या है? तार, और यह तार यहीं से क्या हुआ है? मुड़ गया है। तो कहोगे सर यह तार मुड़ा हुआ है, क्योंकि यह वायर क्या है? सीधा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बाबू कि हम इसे सीधा भी लिख सकते हैं। हम इसे सीधा कैसे? CH3
CH2 CH2। अब जो CH2 कहाँ ले गया है? नीचे। नीचे ना ले जाए, कहाँ ले जाए? ऊपर। CH2 CH3। यह क्या है? स्ट्रेट चेन है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट चेन। समझे? तो सुन लो बाबू, अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हें दोनों बात सिखा दिया। स्ट्रेट चेन कैसे समझोगे तुम? मुड़ने से ऐसा मत समझना कि चेन मुड़ गई तो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट चेन का सबसे सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है? यदि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन यदि हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो वह कैसा चेन कहलाता है? स्ट्रेट चेन। चाहे वो बाबू मुड़कर लिखा गया हो, चाहे अष्टावक्र लिखा गया हो, उससे मतलब नहीं है। समझे? तो लास्ट में मेरी बात याद रखना बाबू, ठीक? क्या कोई पूछेगा यह स्ट्रेट चेन है तो कहोगे यह स्ट्रेट चेन नहीं है, तो क्या बोलोगे? सर नहीं सर, यह स्ट्रेट चेन है। क्यों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह चेन कैसा है? स्ट्रेट चेन है। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसके पहले क्या लगता है? नॉर्मल। नॉर्मल को बाबू शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एन। इसका नाम क्या हो गया? एन पेंटेन। बोलो सिखा पाए? ये कोई भुलवा लेगा आपको? पक्का? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब देखो बाबू, अब मैं पूछूंगा और बताना किसके पहले यन लगेगा, एन लगेगा कि एन नहीं लगेगा, बताना तो हमें ध्यान से। CH3 CH बताना कि स्ट्रेट चेन है कि टेढ़ी चेन है। ये तो सर अष्टावक्र चेन लग रहा है। बताओ, यह स्ट्रेट चेन है? अरे मारेंगे जूता जूता। कहाँ स्ट्रेट चेन है जी? अरे यहाँ से ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, ये तो टेढ़ा चेन है। कह रहे स्ट्रेट चेन है? पागल हो? हैं? तो कहोगे नो सर आप पागल है, यह कौन चेन है? स्ट्रेट चेन है। कैसे बाबू? तो जवाब क्या दोगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस चेन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। बताओ कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है बाबू? हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बांड? सिंगल बांड। क्या जुड़ जाएगा? एन, हेप्टेन। क्या इसके पहले यन लगेगा? क्या इसके पहले एन लगेगा? तो बोलोगे यस सर एन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है। नहीं सिखा पाए ना? इसी को लोग ऐसे लिख देंगे, या तो बाबू पूरा कर दो बाबू, CH3 CH2 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 CH3। बोलो कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो अगर कोई कहता कि स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल लगता है और कोई ऐसा लिख देता तो कहते तो स्ट्रेट चेन है ही नहीं, नॉर्मल क्यों लगेगा? इसी में बहुत विवाद करते हैं आप लोग और कहते केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। तो ये प्रीफिक्स क्या सिखा दिए? नॉर्मल। इसका मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी मेंबर, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी यौगिक क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन। अर्थात उनके पहले क्या लगेगा? एन। तो चाहे ब्यूटेन बोले चाहे नॉर्मल ब्यूटेन बोले, दोनों सेम बात है कि अलग बात है? तो मैं तुम लोगों से बोलूँगा नॉर्मल ब्यूटेन कितना घंटा हुआ? कितना हुआ? अगर मैं तुम लोगों से बोलूँगा नॉर्मल ब्यूटेन 50 हो गया तो ब्रेक हो गया, 2 वीडियो। बैठो आराम से, चलने दो एकदम लगातार क्लास। चलिए तो चलिए बाबू, क्या आप लोगों को स्ट्रेट चेन समझ में आ गया? तो नॉर्मल किसके लिए लगता है?
स्ट्रेट चेन के लिए। बाबू नाम से पहले एन किसके लगता है? स्ट्रेट चेन के लिए। स्ट्रेट चेन किसे कहते हैं? यदि किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो उसके पहले क्या लगाते हो? एन। एन फॉर नॉर्मल। और नॉर्मल किसके लिए लगता है बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। बोलो, सिखा पाए? अच्छे से आया? अब आगे बढ़ा जाए। एन प्रोपेन का फार्मूला बोलो। जो प्रोपेन का फार्मूला होगा वो एन प्रोपेन का फार्मूला होगा CH3 CH2 CH3। एन ब्यूटेन का फार्मूला बोलो। CH3 CH2 CH2 CH3। अगर कोई अगर न जानते, कोई पूछ दे एन ब्यूटेन ये क्या होता है, ये कब पढ़ाए थे, तो बाबू हर कुछ सिखा रहे हैं। अब कुछ बच्चे मेरे बोलेंगे कि बेसिक पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, आपको तो सिलेबस शुरू कर देना चाहिए। सिलेबस शुरू कर दे, एल्किल हैलाइड पढ़ाना शुरू कर दे तो बाबू आपकी जो हालत है ना एकदम ख़राब हो जाएगी। तो बेसिक क्लास पढ़ाया जाए कि बेसिक क्लास ना पढ़ाया जाए, बोल देना ग्रुप में। कुछ कह रहे थे कि बेसिक क्लास की क्या ज़रूरत है, बिना बेसिक क्लास के क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा बाबू। तो क्या हम लोग नॉर्मल सीख लिए कि नहीं सीख लिए? बोलो मेरे हीरो, सीख लिए। कोई पूछेगा एन प्रोपेन का फार्मूला बोलो तो CH3 CH2 CH3। याद है? अब सुनिएगा, अब फिर से आते हैं बाबू, सीख लो। तुम लोग भी क्या जो सिखा रहे हैं बाबू बहुत कम लोग सिखाते हैं, ठीक है ना। वो कहेंगे स्ट्रेट चेन के नॉर्मल लगता है, इतना क्लियर नहीं बताने वाला कोई। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। कोई कहा कि ये प्रोपेन है, कोई बोल रहा एन प्रोपेन है, कलर पकड़ लिए, मेरे सर बताएं प्रोपेन होगा, मेरे सर बताएं एन प्रोपेन। मारपीट शुरू हो गई। तो वहाँ पे सुरेश क्लासेस का बच्चा गया, पूछा क्यों झगड़ा कर रहे हो, तो कह रहे ये प्रोपेन है, तो कह रहा नहीं एन प्रोपेन है। तो सुरेश क्लासेस बच्चा क्या सिखाएगा कि सुनो ये दोनों है, इसे हम प्रोपेन भी कह सकते हैं और एन प्रोपेन भी कह सकते हैं, अतः अब आप लोग झगड़ा न करें। तब जाकर तो दोनों मिलके फिर सुरेश क्लासेस वालों को पीटने लगे। क्यों? तुम पहले क्यों नहीं बताए कि नहीं बाबू? तो ध्यान से अब देखो बाबू, अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनो इधर। अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन क्या किया, निकाल लिया। हाइड्रोजन निकालते कहाँ से सिखाया बाबू? किनारे। अभी मैं सिखाया हूँ किनारे। निकाल तो तुम कहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ, कहाँ से निकालना है? किनारे से। तो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या किया, निकाल लिया। अब इसका नाम बोलो CH3 CH2 CH2। कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसका नाम बता दोगे तो क्या बोलो, कितना कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या होगा? प्रोप। चूंकि हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकला है, क्या लग गया? प्रोपीन। अब देखो इस एल्किल ग्रुप के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, अतः इसे क्या बोलोगे? कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है। और यदि स्ट्रेट चेन है तो उसके पहले क्या लगता है? नॉर्मल। क्या बाबू? नॉर्मल। समझे? नाम क्या दोगे? प्रोपील या बाबू एन प्रोपील। समझे? क्या बोलेंगे? प्रोपील या एन प्रोपील, दोनों सेम है। उतार लो मेरे हीरो लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इसके सभी कार्बन से एल्किल ग्रुप के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, अतः कौन चेन हो गया? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन की ना परिभाषा है। और स्ट्रेट चेन उसके पहले क्या लग गया? एन प्रोपील। तो घबराना नहीं कि एन प्रोपील कहाँ से आ गया, ये मुझे सिखाना था बाबू, सिखा दिया।
क्या तुम लोग को स्ट्रेट चेन पहचानने में कोई दिक्कत होगी अब? मतलब क्या समझे? पूरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा चेन है? स्ट्रेट चेन है। अभी तक जो मैंने सिखाया वो सब के सब कौन चेन है? स्ट्रेट चेन है। अभी तक जो मैंने सिखाया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब के सब कैसे चेन है? अरे बोलो बुड्डो, तेज बोलो बुड्डो, स्ट्रेट चेन। नहीं ना आया? आगे चला जाए तो बाबू मैंने नॉर्मल के बारे में क्या सिखाया? यदि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, मैंने क्या बोला ध्यान सुनो, यदि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो उस चेन को मैं क्या बोलता हूँ? स्ट्रेट चेन। और स्ट्रेट चेन है तो उसके पहले क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से, कैपिटल एन नहीं। ये बाबू प्रीफिक्स नॉर्मल को स्मॉल एन से दिखाते हैं, प्लीज सुन लीजिए, ठीक है। अब इसको हम धीरे से मिटा देते हैं बाबू, समझे? तो चाहे प्रोपिल हो चाहे एन प्रोपिल हो, दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम है। नहीं सिखा पा रहे हैं? नहीं ना आ रहा है? अब देखो ब्यूटीन, ब्यूटेन का फार्मूला पता है? CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम क्या है बाबू? ब्यूटेन। क्या ये स्ट्रेट चेन है? स्ट्रेट चेन है। कैसे मालूम? तो कहोगे इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह चेन कैसा है? स्ट्रेट चेन है। और स्ट्रेट चेन है बाबू तो उसके पहले क्या लग जाता है? बोलो, एन। स्मॉल एन की कैपिटल एन? स्मॉल कैपिटल एन, स्मॉल एन। जान बाबू ना ले लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। स्मॉल एन, इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटेन। तो बाबू या ब्यूटेन कोई कहे या एन ब्यूटेन कहे, दोनों बात क्या है बाबू? सेम है। भगवान जाने सिखा पाए कि नहीं सिखा पाए। अब मैंने क्या किया कि इसमें से एक हाइड्रोजन क्या किया? निकाल लिया। कहाँ से निकालेंगे? बीच से, किनारे वाले से। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? किनारे से। तो बाबू क्या हो गया? लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बताओ इसका नाम कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए बाबू क्या नाम दिया गया? ब्यूट। चूंकि कार्बन से क्या निकला है? हाइड्रोजन। क्या नाम पड़ गया? ब्यूटिल। अरे बोलो बुड्ढो, क्या नाम पड़ा? ब्यूटिल। यदि बाबू ध्यान से, यदि बाबू इस बाबू एल्किल ग्रुप के सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, अतः यह कैसा चेन हो गया? स्ट्रेट चेन। अतः इसके पहले क्या लग जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल को बाबू क्या लिखते हैं? किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटिल। अब हमें लगता है कि मैं आप लोगों को शायद कुछ क्या किया? सिखा दिया। बाबू अब नहीं कहोगे कि स्ट्रेट चेन है कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया होगा। अभी तक जितना आप लोगों ने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, कौन कौन? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब के सब क्या है? स्ट्रेट चेन है। क्लियर? अब मुझे अगला बताना, देखते हैं कितने बच्चों में दम है जो बता देते हैं कि यह स्ट्रेट चेन है कि नहीं। अगर दम है तो बताना बाबू। चलिए ठीक है ना, बताना मुझे कि यह स्ट्रेट चेन है कि नहीं। अगर ये बता दिए तुम लोग तो वीर के बच्चे तीर। ठीक, देखते हैं मेरे बच्चे बता पाते हैं। इसको देख रहे हो बाबू? साफ साफ जानबूझ के लिख रहे हैं।
बोलो क्या ये स्ट्रेट है? तो कहोगे सब तो जुड़े हाइड्रोजन से, तो स्ट्रेट होने की संभावना है। अब बताना धीरे से, जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। सर किससे पूछेंगे? कोई नहीं है। सॉरी बाबू, क्या कर सकते हैं। अब बताओ क्या इसे स्ट्रेट चेन बोला जाएगा? अरे बोलो, स्ट्रेट चेन बोला जाएगा? तो स्ट्रेट चेन की मैंने परिभाषा क्या दी थी? यदि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से सिखा दे रहे हैं, तो कहोगे यदि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते, किससे? हाइड्रोजन से जुड़े होते, तो हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन। पर यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन नहीं, CH3 कौन है? CH3 कौन है? मेथिल है। क्या है? अतः अब यह नॉर्मल नहीं है, घबराओ नहीं, अभी सिखाएंगे। अभी तो मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ। अब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्या जा रहा है वो भी हम बोल दे, बोलो, तो वो भी बोल देते हैं, क्योंकि आप तो दूर हो। कहो सर रहते तो आपको बताते ही कितना सारा कन्फ्यूजन है, आप भुलवा रहे हैं। तो मैं कहूँगा बाबू, जैसे कि आकाश अग्रवाल साहब या और कोई साहब सोच रहे हैं, भुलवा दिए सर। वो बोले थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हैं, तो यह कार्बन भी तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये तो स्ट्रेट चेन हो गया, नॉर्मल कहां से हुआ? जवाब दीजिए। ये कंफ्यूजन गया ना दिमाग में? तो आओ बाबू, तो मैंने क्या सिखाया, मेरी बात फिर से ध्यान दो। मैंने कहा कि जितना अब तक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब के सब कैसे चेन है? स्ट्रेट। कैसे हैं? स्ट्रेट। तो आइए अब इसकी बात की जाए ना। अब घबराना नहीं बाबू, आइए सिखाते हैं। अब सिखाते हैं बाबू, ध्यान से देखो। C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? तो ये तो कंफर्म कौन चेन है? स्ट्रेट चेन है। इसका नाम बोलो, एन प्रोपेन। अब मैंने किया क्या है पता है? अब मैंने किया क्या है तो सुन लो बाबू। मेथेन, एथेन, फिर सुनो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन के किसी हाइड्रोजन को हटाकर, किसी हाइड्रोजन को हटाकर वहां एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए। कौन सा ग्रुप? तब वह स्ट्रेट चेन अब नहीं होगा। समझे? फिर से, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब कैसे चेन है? स्ट्रेट चेन। अब इन्हीं कार्बनिक यौगिक के, अब इन्हीं कार्बनिक यौगिक के एक हाइड्रोजन को मैंने क्या किया? हटा करके वहां मैं क्या जोड़ दिया? CH3। CH3 का नाम क्या बताया गया था? मेथिल। अब बताओ क्या यह स्ट्रेट चेन है? तो अब मुस्कान आई होगी चेहरे पर और कहे होंगे कि सर अब स्ट्रेट चेन नहीं है, अब स्ट्रेट चेन नहीं है। बोलो कैसा लगा आपको? समझ में आया? सर हमको नहीं आया। आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए। अर्थात यह स्ट्रेट चेन नहीं है। क्लियर? तब जब स्ट्रेट चेन नहीं है तब क्या होगा? या तो आइसो होगा या तो नियो होगा, या तो आइसो होगा या तो नियो होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? प्रीफिक्स आइसो।
बताओ इतना समझा पाए कि यह स्ट्रेट चेन नहीं है। अगला, अब मुझे बताना यह स्ट्रेट चेन है। ध्यान से मैंने सिखा दिया स्ट्रेट चेन कौन है बाबू, सिंपल बोलो। बोलो स्ट्रेट चेन कौन, चिल्ला के बोलो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब के सब कौन चेन है? स्ट्रेट चेन है। आप लोगों की आवाज़ इसमें नहीं आने वाली, इसकी आएगी। उस दिन बनाया था ना मैथ की वीडियो, छूट मत लगा था, यहाँ से आन नहीं तो आवाज़ जा रही थी। आप चिल्ला के बोलिए। अब देखो, अब बताओ क्या यह स्ट्रेट चेन है? जिससे पूछूंगा वह बताएगा। बोलिए मोबाइल साहब, क्या यह स्ट्रेट चेन है? बोलो जी, स्ट्रेट चेन है? इसका नाम बोलो तो। इतना थप्पड़ मारेंगे ना बाबू, कन्याकुमारी में गिरोगे। कहो कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट। कैसा बांड? सिंगल बांड। क्या होगा? ब्यूटेन, या क्या बोलोगे? एन ब्यूटेन। बैठ जाओ। अब मैंने क्या किया ए हीरो साहब, अब मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा करके वहां मैंने क्या जोड़ दिया? मेथिल। क्या स्ट्रेट चेन है? क्या इसके पहले नॉर्मल लगेगा? नो सर। क्लियर? अभी मैं सिखाऊंगा, घबराओ नहीं। अभी कंफर्म कर लिया जाए कौन स्ट्रेट चेन है और कौन स्ट्रेट चेन नहीं है। तो स्ट्रेट चेन तो 10 होते हैं, होते तो हम लोग को पढ़ना 10 ही है। तो जब तो जितना पढ़ाया गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, समथिंग डॉट डॉट डॉट, वो सब के सब क्या है बाबू? स्ट्रेट चेन। क्या नहीं डर ली तो इसको क्या दिखाएंगे? अब नहीं दिखाएंगे। तुम्हें जब मिठाई बनाने आ गया तो काहे को बेसन अलग खाओगे, चीनी अलग खाओगे, लड्डू न खाओगे? चलो, सी सिंगल बांड एच, सिंगल बांड एच, सिंगल बांड एच, सी सिंगल बांड एच, सिंगल बांड एच। अब तुम लोग देखना, इसमें सर कुछ सिखाने वाले हैं, इतना आसान नहीं है। अब मिठाई बनने वाली है। सिंगल बांड एच, 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 सिंगल बांड एच। सर क्या ये स्ट्रेट चेन है? तो बोलोगे यस सर, यह स्ट्रेट चेन है कि नहीं जी? यह स्ट्रेट चेन है। लेकिन अब मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाकर वहां मैंने क्या जोड़ दिया? CH3। अब इसे स्ट्रेट चेन बोलोगे? क्या इसके पहले नॉर्मल लगेगा? तो बोलोगे अब इसके पहले नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल नहीं ना लगेगा जी। अब समझो, वीडियो के पीछे करके देखो और जानो। अब देखो इधर ध्यान से। अब बाबू ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक कहानी देख रहे हो, गिनती आती है तुम लोगों को? क्या गिनती भगवान की दया से आती होगी? 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसा गिनती आता होगा आप लोगों को। यह पहला कार्बन, यह दूसरा कार्बन, यह तीसरा कार्बन। तो बताओ, यहाँ देखो, यह पहला कार्बन, यह दूसरा कार्बन, यह तीसरा कार्बन, यह चौथा कार्बन। यह पहला कार्बन, यह दूसरा कार्बन, यह तीसरा कार्बन, यह चौथा कार्बन, यह पांचवा कार्बन। आपने क्या देखा कि जो CH3 है मतलब मेथिल है, वो कहाँ जुड़ा है? किस कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर। मेथिल किस कार्बन पर जुड़ा है? दूसरे कार्बन पर। क्लियर? अब देखिए, कुछ बच्चों कंफ्यूजन है कि एक बार फिर से बता दीजिए। तो अब 6 कार्बन का लिखते हैं। 1 2
देखो ध्यान से, मैंने कहा जितना पढ़े हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब के सब कौन है बाबू? स्ट्रेट चेन है। मतलब कौन चेन है? नॉर्मल चेन है। उसके पहले क्या लगेगा? एन। बताओ क्या स्ट्रेट चेन है कि नहीं है? है कंफर्म? अब मैंने कहा इस स्ट्रेट चेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें क्या जोड़ दिया गया? तो क्या सीखे? नॉर्मल से यदि कहाँ जाना हो? आइसो। तो नॉर्मल चेन के दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर यदि मैं वहां क्या जोड़ दूं? CH3। क्या जोड़ दो? CH3। अब वह स्ट्रेट चेन नहीं है। गिनो कहां पर है? 1 2 3 4 5 6। मेथिल किस कार्बन पर आया? बोलो हीरो। दूसरे कार्बन। बोलो कैसा लगा? मेरी बात समझ में आई आपको? घबराने की बात नहीं है, सब सिखाएंगे। अब देखो बाबू ध्यान से, किसको जोड़े हो? CH3। अब बोलो, कोई कहे इसका नाम बताइए। अब कोई पूछेगा कि सर इसका नाम बताइए, आओ बताया जाए नाम। ध्यान से सुनो, नॉर्मल चेन के दूसरे कार्बन के, अगर मैं सही बोलूं, एकदम सही बोलूं, लेकिन सही बोल दूंगा तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं। नहीं, सही नहीं बोल सकते। सही बोलूंगा तो जितना समझाया है सब पानी में चला जाएगा, इसलिए कुछ कभी कभी सही चीज बताने के लिए गलत चीज का सहारा लिया जाता है। अश्वत्थामा मारा गया तो जब याद है महाभारत, तो वहां गलत का साथ, वहां बाबू गलत बोला गया। क्यों? सही काम के लिए। तो इसी तरह से अगर मैं सही थोड़ा सा गलत, अगर मैंने सही बोला तो जो सिखाया वो नहीं आएगा। इसलिए बाबू मैं थोड़ा सा क्या बोलूँगा? गलत बोलूँगा, पर वो सही चीज़ होगा। ठीक। अब देखो तुम लोग के अनुसार क्या होगा? यदि किसी स्ट्रेट चेन के दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ दिया जाए? CH3 मेथिल, तो उसे बाबू कहते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बुड्ढो? आइसो। ISO। नाम से पहले क्या जुड़ेगा? आइसो। आइसा टाकिया नहीं, आइसो। तो फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? यदि स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन के, यदि स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर यदि क्या जोड़ दिया जाए? मेथिल, तो उसके नाम के पहले क्या लग जाएगा? आइसो। क्लियर? तो सुनिए हीरो, अब बताइए, अब इसका नाम लिखना है। बताओ कुल कितना कार्बन दिख रहा है तुमको? कुछ बाबू कहेंगे चश्मा लगा के 3, 1 2 3, क्योंकि अंधे हैं। क्या है बाबू? अंधे हैं। अगर 2 चश्मा लगा लेंगे तो सर दिखने लगा, 1 2 3 और 3 1 4। तो कुल कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? N। नाम हो गया इसका आइसोब्यूटेन। अभी मैं सिखा रहा हूं, समझे? पढ़ा नहीं रहा हूं। फिर से, अगर दम है तुम लोगों में तो इसका नाम बता दो। तो कहोगे सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा है? मेथिल। अरे बोलो बेटो, सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा है? तो बाबू नाम के पहले क्या जुड़ेगा? आइसो। नाम के पहले आइसो। अब बताओ कुल कितने कार्बन है?
तो कुंदन बोलेगा 4 कार्बन है क्योंकि चश्मा लगाया है। तो बाबू 1 2 3 4। तो बाबू ये नीचवा वाला जो है, जो नीचे वाला है, तुम्हारे पापा ले गए नहीं ना? तो कुल कितने हो गए? 5। तो हम कुल कार्बन की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5। अगर अंग्रेजी में गिनती नहीं आती, हिंदी गिनो। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। 5 इकाई मतलब कितने? 5। 5 कार्बन के लिए पेन, कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या जुड़ेगा? N। नाम हो गया आइसोपेंटेन। सर हमको नहीं आ रहा है, तो ठिका लिया नहीं आ रहा तो क्या करे जी? अब मेरे पढ़ाने के बाद न आए तो इस बात की गारंटी है कि धरती पर कोई तीसरा नहीं पढ़ाएगा। भौकाल बीच में मारा जाता है बाबू, तो रिचार्ज रहेंगे ना। अच्छा इसका नाम बता दो दीजिए, तो तेज बन रहे तो बाबू नॉर्मल है ना? तो यस सर नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। मैंने कहा अगर स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, नाम के पहले आइसो। आइसो नहीं, आइसो। ये सर जी क्या हिंदिया लिख दीजिए। तो बाबू हिंदिया, अच्छा हिंदिया लिख दे रहे हैं बाबू। आइसो। क्या बाबू? आइसो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा बाबू? आइसो। कुल कितने कार्बन है? 5। हाँ कह रहे हैं 5। और ये गजब हरामी है सब। हे भगवान इनकी आंख छीनकर हमको दे दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 1 6। 6 के लिए हेक्स, कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? जुड़ गया आइसो हेक्सेन। क्या जी? आइसो हेक्सेन। इसका नाम सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा है? मेथिल। अतः नाम के पहले क्या होगा? आइसो। कुल कितने कार्बन है? कुल कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6, 6 1 7। और 7 के लिए क्या होगा बाबू? हेप्ट। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। नाम हो गया आइसो हेप्टेन। बोलिए कैसा लगा बुड्ढो? आइसो सिखा दिए, नॉर्मल सिखा दिए। बुला लो उसको, हाँ बुला लो, बैठा लो। तो ये भी तो कर रहा होगा। कितना मिनट हुआ देखो, जल्दी बंद करो नहीं तो वीडियो फिर स्प्लिट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब सब लोग केमिस्ट्री क्या करेंगे? रुक जाइए, अभी मैं और सिखाऊंगा। अभी अच्छे से, अभी नकली पढ़ाए थे, असली कल आएगा। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही।